एक हार से कोई बंदर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज रहे हैं, घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजने के, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंटों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एग्जाम में आते हैं या जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर अप करने वाले हैं और 2 चैप्टर के केवल हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्क्राइब करने वाले हैं जिनमें से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों एक चीज और ये भी बता दें कि अगर आपने हमारी पेड मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया है, जो कि हमारे ऐप पांडे जी टेक्निकल पर चल रही है 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के रूप में, तो फटाक से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और मेंबरशिप ले लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, और 16 के बाद यही क्वेश्चन जस्ट सेम टू सेम 17 में भी रिपीट हुआ था। तो मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा साहब, तो ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछेगा, और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो 3 नंबर आपका चला जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको वो 3 नंबर अचीव करना है, क्योंकि आप पांडे जी टेक्निकल पर पढ़ रहे हैं और आप सौरभ ओझा के साथ जुड़े हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है बीमीय समीकरण क्या है और बीमीय समांगतता का सिद्धांत आपको लिखना है। ठीक है, मतलब आपको लिखना है कि बीमीय समीकरण क्या है। 2 चीजें आपको प्रशांत सर ने बताया था हमारे 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, उसमें जो क्लास लिए थे उसमें बताया था कि बीमा क्या होती है और बीमीय समीकरण क्या होते हैं। दोनों में डिफरेंस अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा हम बेसिक पे नहीं जाने वाले हैं। इसमें आपको बीमीय समीकरण लिखना है, क्या है बीमीय समीकरण, और बीमीय समांगतता के सिद्धांत का आपको उल्लेख करना है। तो बीमीय समीकरण क्या होता है, आपको बीमा पता होनी चाहिए। ठीक है, बीमाओं से सुसज्जित राशि को, जो कि एक ब्रैकेट में जब हम बंद कर देंगे तो ही आपका बीमीय समीकरण बन जाता है। ध्यान रखिएगा, बीमाओं से सुसज्जित राशि को जब हम किसी एक बंद कोष्ठक में बंद कर देते हैं तब आपका वह बीमीय समीकरण बन जाता है। इसको आप कैसे लिखेंगे ये समझिए। किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, बीमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनके बीमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। बस इतना ही आपको लिख देना है, आप 3 नंबर पाने के काबिल हो जाएंगे इसमें। लेकिन इसके बाद आपको एक इसका एग्जाम्पल भी लिख देना है। आपको क्या पता है बेग का, ठीक है, बेग क्या होता है, वेलोसिटी बी होता है। बेग का जो बीमीय समीकरण होता है वो क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं। बेग का बीमीय समीकरण आपको दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको निर्धारित करना है, और इसका निर्धारण कहां से होता है, बीमीय समांगतता से इसका निर्धारण होता है। ठीक है, मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते हैं, हम बेग ही मान लेते हैं। आपको बेग का बीमीय समीकरण जो लिखना होता है L⁻⁻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 ⁻
लिख करके एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तब आपका यही बीमीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब बीमीय समंगतता का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये होता है कि मान लीजिए अगर हम इधर लिख रहे हैं v, और b बराबर हमें पता क्या है, होता क्या है, u प्लस 80 होता है। ठीक है, b बराबर u प्लस 80, तो बीमीय समांगतता के सिद्धांत के अनुसार इधर वाले का जो बीमा होगा, मतलब v का जो बीमा होगा, वो इधर वाले के बीमा के बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ की बीमा सेम होनी चाहिए। यही आपका बीमीय समांगतता का सिद्धांत कहता है। और बीमीय समांगतता के सिद्धांत को आप परिभाषित कैसे करेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के बीमीय दृष्टि के सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों और प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र समान होना चाहिए। तो आप इसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, चाहे हमने आपको जो बताया v बराबर u प्लस 80 का आप दे सकते हैं। v की बीमा आपको पता है होता क्या है, lt की पावर -1, और u की भी बीमा आपका होता है lt की पावर -1। a की बीमा आपकी होती है lt की पावर -1 -2 होता है, lt की पावर -2, और t की बीमा आपकी t हो जाएगी, तो घात यहाँ पर जुड़ जाएंगे, और at की बीमा भी आपकी क्या आ जाएगी, lt की पावर -1।
अब आप देखिए इधर भी एल टी की पावर -1 है, इसका भी एल टी की पावर -1 हो रहा है, और इस ए टी की वैल्यू भी आपका एल टी की पावर -1 ही आ रही है। अतः इसके तीनों पद के जो बीमाएं हैं वो बराबर हैं, अतः यह बीमीय समांगतता के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है। या फिर आप इसको दूसरे रूप में आप इस समीकरण की सहायता से भी इसको लिख सकते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की बीमा आपकी इधर दे दी गई है एल। अब आपको यू टी की बीमा निकालनी है। यू टी की बीमा क्या होगी? सबसे पहले यू की बीमा एल टी की पावर -1 और आपका टी की बीमा टी। ठीक है, अब आपको जब इधर इसकी घात -1 है और इसकी घात +1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टी की पावर 0 आ जाएगी, मतलब कट जाएगा, आपका एल आ गया। अब एल यू टी के बराबर हो गया, अतः यह बीमीय समांगतता में है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंटों से ये रिक्वेस्ट करता हूं और आपको रिकमेंड करता हूं कि आप फटाक से प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से हमारा ऐप पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, और वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें अपना नंबर वेरीफाई करिएगा। नंबर वेरीफाई जब आप करेंगे तो आप में ओटीपी आएगी, आप डाल दीजिएगा ओटीपी, फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर केवल आपको 100 रुपए पे करने पर, केवल और मात्र केवल 100 रुपए पे करने पर आपको 5 सब्जेक्ट्स की धमाकेदार क्लासें 10 डे स्मार्ट स्टडी क्लासेस के रूप में, साथ ही साथ 3 मॉडल पेपर प्रत्येक सब्जेक्ट के सॉल्व मिलेंगे, प्लस हर एक का आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो देर न करिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हमारी मेंबरशिप लेते हैं। फटाफट वाई कमेंट कर दीजिए जो स्टूडेंट्स आज हमारी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। फटाफट मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 स्टूडेंट आज के इस वीडियो में वाई कमेंट करें जो कि आज हमारी मेंबरशिप लेने वाले हैं और मार्क्स अच्छे लेकर के आने वाले हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर ईडी हो। फटाफट वाई कमेंट करिए जो भी स्टूडेंट्स आज मेंबरशिप लेना चाहते हो। कोई डाउट हो रहा है आपको तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, पांडे जी का नंबर मिल जाएगा, आप किसी भी नंबर पर फोन उठा करके कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से रख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दाब P, आयतन V तथा ताप T के मध्य संबंध आपको दिखाया गया है। P प्लस अल्फा अपान बी स्क्वायर बराबर बीटा थीटा अपान V हो तो आपको बीटा का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन से मिलेंगे तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपको केवल बीटा का बीमीय सूत्र कह रहा है। अगर मान लीजिए आपको कहता अल्फा का भी बीमीय सूत्र ज्ञात करिए तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा समान बीमाएं वाली राशियां ही जुड़ती या घटती हैं। जैसे आप 5 में से 7 को ही घटा सकते हैं, आप 5 में से 7x तो घटा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका दूसरा राशि पड़ जाता है, ये दूसरा राशि पड़ जाता है। उसी प्रकार जिनकी बीमा समान होगी, बीमा समान कहने का क्या मतलब, अगर मान लीजिए एक की बीमा एल टी की पावर -1 है और दूसरे की बीमा एल टी की पावर -2 है, तो इन दोनों को कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जोड़ा या घटाया उन्हीं राशियों को जाएगा जिनके बीमाएं समान होंगे। ठीक है, अब यहां से आप सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकालिए। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए P इधर आपका प्लस में है। ठीक है, आप यहां से जब बीटा बराबर करेंगे तो बीटा बराबर आपका ये थीटा अपान V जो है इधर जाएगा, आपका V बाई थीटा हो जाएगा। अब जब V बाई थीटा हो जाएगा तो उसका आप अंदर गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा बीटा बराबर BP अपान थीटा प्लस B अल्फा अपान थीटा V स्क्वायर। अब जब यहां से आप फिर बीटा बराबर करेंगे तो आपका आ जाएगा VP अपान थीटा प्लस अल्फा अपान B स्क्वायर। अल्फा अपान B, चूंकि यहाँ पर ऊपर V था और नीचे B स्क्वायर है, एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा केवल B, आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक विशेष चीज ये ध्यान देनी है कि आपको बीमा किसका ज्ञात करना है, बीटा का ज्ञात करना है। और इधर आप देखिए VP अपान थीटा, ये तीनों राशियां ऐसी हैं जिनके हम बीमीय सूत्र ज्ञात हैं हमें, जिनको हमें पता है। V हमको दिया गया है वैल्यूम है, मतलब आयतन है, P आपका प्रेशर है और थीटा आपका टेम्परेचर है या ताप है। तो इन तीनों की राशि हमें पता है। इधर वाले में अल्फा का हमको बीमा नहीं पता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं और सीधे सीधे बीटा बराबर VP अपान थीटा रख देते हैं, और जो VP अपान थीटा का बीमा होगा वही आपका इस बीटा का बीमा हो जाएगा। अब VP अपान थीटा का बीमा कैसे आप निकालेंगे, V क्या है आपका वैल्यूम है, वैल्यूम का बीमा क्या होती है, L क्यूब होती है। ठीक है, आपका प्रेशर का बीमा क्या होता है आप रख सकते हैं, आपका थीटा का बीमा क्या होता है,
थीटा की पावर -1 ही होता है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी आपको राशि दे दी जाए, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी यहीं पर आपको ये कह देता कि आप इसमें अल्फा का मान ज्ञात करिए, अल्फा का बीमीय सूत्र ज्ञात करिए, तो सीधे सीधे आपको p प्लस अल्फा अपान वी स्क्वायर कर देना था और p बराबर अल्फा अपान वी स्क्वायर कर देना था। तो आपका अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा p इंटू वी स्क्वायर। अब p इंटू वी स्क्वायर का जो बीमा होगा वही आपका अल्फा का बीमा हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें कह रहा है एक खींची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल आपको दे रखा है v, तनाव t तथा डोरी के प्रति इकाई द्रव्यमान m पर निर्भर है। मतलब कहने का मतलब समझिए कह क्या रहा है कि जो उसका चाल है, कोई एक डोरी है, डोरी की जो चाल है v, वो डोरी के तनाव t पर और उसके द्रव्यमान m पर डिपेंड है। ठीक है, ये v जो है वो t और m पर डिपेंड है। ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में, 2007 में आया हुआ है। तब आपको v, t और m में संबंध स्थापित करना है। तो ये बीमीय विश्लेषण विधि से इसका हम निर्धारण करते हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप देर न करिए, चूंकि अभी आप केवल 100 रुपए बचाने के चक्कर में आगे गड़बड़ कर सकते हैं। तो फटाक से मेंबरशिप पे चले जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत धमाकेदार तरीके से क्लासें अवेलेबल हुई हैं, इन सब की बिल्कुल बेसिक बताया गया है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले मान लेंगे हमारा वेलोसिटी आपको ज्ञात करना था और कह रहा है वेलोसिटी किस पे डिपेंड है। ये आपका क्या था, तनाव था और द्रव्यमान पे। तो हमने मान लिया तनाव का जो टी आपका दिया गया है उसका बीमा ए है और आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा बी है। हमने सबसे पहले क्या बताया था कि उन्हीं राशियों की तुलना की जाएगी जिनके बीमाएं बराबर होंगी। तो अब आपको यहाँ करना क्या है, अल्फा जब हटेगा तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू के टी ए एम बी। अब आपको v का बीमा क्या पता है, v का बीमा पता होता है एल टी की पावर -1 और t आपका क्या है, तनाव है, तनाव की बीमा हो जाती है आपकी m एल टी की पावर -2। के आपका हट जाता है क्योंकि के एक कांस्टेंट है और m की बीमा आपकी हो जाती है यहाँ पर केवल m ही रहेगी। ये m l की पावर -1 ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको मिस्टेक्स मिल जाती हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, अब इधर वाले को और इधर वाले को दोनों तरफ का आपको क्या कर देना है, तुलना करना है। जब आप इन दोनों की तुलनाएं करेंगे तो इसके जो आपको लिखा हुआ है m l t की पावर -2 का पावर a, तो जब आपका पावर a यहाँ है तो यहाँ से आप पावर ये हटा करके m के ऊपर भी कर सकते हैं, l के ऊपर भी कर सकते हैं और जहाँ पर -2 है -2a हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, m की पावर b है इंटू m की पावर b करेंगे, या यहाँ से m की पावर b हटा करके, चूंकि गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और ये m है, इसी m के साथ आ जाएगा, m की पावर हो जाएगी a प्लस b। मतलब आपका आ गया m की पावर a प्लस बी, l की पावर a और t की पावर -2b। और इसकी तुलना आपको करना किससे है, l t की पावर -1 से। अब यहाँ पर m आपका है नहीं तो m की पावर 0 हो जाएगा, मतलब जो a प्लस बी आया है ये 0 के बराबर होगा। अब आपका l की पावर यहाँ पर 1 है तो 1 आपका 1 के बराबर होगा और जो है आपका 2a है ये आपका -1 के बराबर होगा। जब आप यहाँ से 2b था, अब जब आप यहाँ से तुलना कर लेंगे तब आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। जस्ट सेम टू सेम यहीं पर सब कुछ पूरा का पूरा मेथड आपको यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 और v की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। अब हमने जो मान रखा था v इज इक्वल टू के t की पावर a हमने मान रखा था, तो a की पावर हम रख देंगे 1/2 और b m की पावर हमने मान रखा था b, तो b का मतलब हम रख देंगे -1/2। अब 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट हटेगा और इसका -1/2 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/रूट के अंदर m। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल टू के रूट के अंदर t/m। यही आपका हो जाएगा संबंध। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को निश्चित रूप से मिलने वाले हैं इस बार एग्जाम पेपर में। फिर एक क्वेश्चन ये त्रुटि का देखते हैं, चूंकि त्रुटि पर भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये 2000 और 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक घन के द्रव्यमान मापन में 3% की त्रुटि होती है। मतलब आपको द्रव्यमान मापन में आपको त्रुटि दे दिया गया है m% इज इक्वल टू 3। m में त्रुटि आपको 3% दे दिया गया है और प्रत्येक भुजा के मापने में, मतलब आपको लेंथ मापने में कह रहा है 2% की त्रुटि हो जाती है। तो इसके घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। हमें पता क्या होता है, घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन।
घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपको m के त्रुटि में m में कितनी त्रुटि कह रहा है, 3 कह रहा है, और l में कितनी त्रुटि कह रहा है, आपका 2 कह रहा है। तो जब आप इस d में त्रुटि निकालेंगे तो ये जो d की त्रुटि आएगी वो हो जाएगी डेल डी अपान डी इंटू 100, और m का आपका हो जाएगा डेल m बाई एम इंटू 100, और आपका जो 1/L³ है ना, यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा और हो जाएगा डेल L बाई एल इंटू 100। तो ये आपको इसकी वैल्यू दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, चूंकि द्रव्यमान मापन में त्रुटि 3% कह रहा है, और इस डेल L बाई एल इंटू 100 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है। अब आपको यहीं पर रख देना है, आपका हो जाएगा 3% प्लस 3, यहाँ पर आपका 3 था, डेल L इतने की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 3 धन 3 दूनी 6, 6 3 9% की त्रुटि आपको उसमें उसके घनत्व में मापन में मिलेगी। तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी के साथ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक ठोस की भुजा की लंबाई मापन में 3% की त्रुटि, द्रव्यमान में 4% की त्रुटि है, तो घनत्व मापन में आपको अधिकतम त्रुटि बताना है। जस्ट सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल 100% मिलता हुआ, मतलब इससे आपका क्या प्रूफ हो जाता है, 100% प्रूफ है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट वीडियो रोक करके ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स लेकर के। और ध्यान रहे वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारी मेंबरशिप प्लान से अभी भी टाइम है, जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।